नोचित् स होजा अमृतो नितुन्दते होता यद्दूतो अभवद्विवस्वतः विसादिष्टेभिः पथिभिरजो मम आदेवता हविषा विवासते। अरण्य के मंथन के बल से प्रसूत अग्नि, अरण्य के मंथन के बल से प्रसूत अग्नि अमर है, होता नहीं व्यथा का उभार है। अग्नि सूर्य दूत है, उसी का एक रूप दिव्य। अग्नि सूर्य दूत है, उसी का एक रूप दिव्य। अंतरिक्ष लोक मध्य करता विहार है, विकिरण किरण के रूप में दिखाई देता। लोक में आलोक बन उसका प्रसार है। देव शक्तियों को हवि दान द्वारा पुष्ट करता प्रतिष्ठा और पुष्टि का प्रचार है। तो इस छंद के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम। ये नए ऋषि आए हैं। तो नोधा तो इनका नाम है और गौतम इनको इसलिए कहा जाता है कि गौतम ऋषि के गोत्र में उत्पन्न हुए थे अथवा उनके पुत्र थे। देवता हैं वे अग्नि हैं। तो 58वें सूक्त की व्याख्या के पहले आवश्यक है कि हम अग्नि के देवत्व की पहचान करें, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत हुई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी विषय के तह में नहीं प्रवेश कर जाते हैं तब तक बात कुछ ठीक से नहीं उतर पाती है गले के नीचे। तो यो हम सब सुनते यज्ञ है, यह है, वो है, उसको बड़े तिरस्कृत रूप से देखते हैं। मतलब ये कहने का मतलब उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित नहीं होते। जिस तरह से हम मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में जाकर के एकाग्र हो जाते हैं, उस तरह से हम अग्नि को देख करके नहीं एकाग्र होते हैं, ना उनका हम ध्यान करते हैं कभी। जबकि बात यह 100% सही है कि सच्चा देवत्व इन्हीं में है। तो थोड़ा इस विषय में कुछ पंक्तियां कह दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब तक स्वरूप नहीं समझ में आता है तब तक अर्थ ठीक से हृदय में बैठता नहीं है। तो हम यह कह रहे थे कि जो यह वैदिक उपासना है देवों की, अग्नि सूर्य पर्जन्य आदि रूप में, वो बड़ी ही सटीक है। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वो खा पी लेने के बाद बस वहीं तक नहीं संतुष्ट हो जाता, वो कुछ और आगे सोचता विचारता है। यही मनुष्य और पशु में अंतर है। पशु गया गंगा जी में जल पिया और उसके बाद फिर लौट आया, लेकिन मनुष्य जब गंगा जी के किनारे गया या किसी सरिता के किनारे गया तो जल पीकर ही नहीं संतुष्ट हुआ। उसके हृदय में जिज्ञासा जगी कि यह प्रवाह कहां से आ रहा है, कहां जाएगा, क्यों यह घटता है, क्यों बढ़ता है, आदि आदि बातें हुई। और उसने गंगा से गंगोत्री तक और उसके उद्गम शिखर तक, जहां से गंगा जी की उत्पत्ति हुई, वहां तक गया। कहा गंगा जाते ही गंगा सागर तक गया। इसी प्रकार से प्रत्येक विषय में हमें समझना चाहिए। तो मनुष्य ने जब अपने नेत्र खोले तो उसने इस विस्तृत शिष्य को देखा। एक नियमित समय पर, एक नियमित क्षणों तक दिन रहता है, फिर रात आती है, फिर प्रातः होता है, फिर मध्याह्न होता है, फिर सूर्यास्त होता है, और एक नियमित समय पर होता है। कभी कोई घटती बढ़ती रह जाती है। तो इस नियमबद्धता को देख करके इसी प्रकार से ऋतुएं आती हैं, क्रम से आती हैं। कुछ फल फूल है ऋतु के हिसाब से होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं।
यानी एक उसको शिष्य में नियमबद्धता दिखाई पड़ी। तो वो चुपचाप नहीं रहा, क्योंकि उसमें एक क्यूरियसिटी है। तो प्रमुख शक्ति इंद्र है, जिसके नियंत्रण में समस्त दैवी शक्तियां हैं। और एक बात हम कहते भी आए, फिर कह रहे हैं, हमें किसी धर्म से न कोई परहेज है न कोई विरोध है। हम सब धर्म को चिंतन की एक अलग अलग धारा मानते हैं और भिन्न ही रुचि लोका, संसार में जितने आदमी होते हैं उनकी अलग अलग रुचि होती है। यही मनुष्य की विशेषता समझिए, अच्छाई समझिए या बुराई समझिए, जो कुछ है। तो चिंतन की विभिन्नता ने शक्ति हुई है, नाम रूप उसको बदल दिया। इस स्थिति में पूजा पद्धतियां विकसित हुई, तमाम धर्मांतर हुए। लेकिन यदि विचार किया जाए, जो वैदिक चिंतन है, जो शिष्ट प्रक्रिया के संचालन में रत है, निरत है, एक व्यवस्थित जो व्यवस्था चल रही है, उसकी जैसी सटीक कल्पना वेद में हुई है, वैसी अन्यत्र नहीं होती। और आज हमारी जो प्रवृत्ति बन गई है, वो यह हो गई कि हम जितने केंद्रित होते हैं मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के, उतने अग्नि के प्रति, सूर्य के प्रति, जल के प्रति नहीं केंद्रित होते। तो हम भटके जरूर कहीं हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति मंदिर में न जाए, मस्जिद में न जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं न जाए, तो कुछ बने बिगड़े नहीं। उसको अगर खंडित कर दे या कुछ कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई शक के लक्षण नहीं आते उसको दबाने लगे, तुमने यह क्यों कर दिया, मस्जिद का अपमान क्यों कर दिया, मंदिर का अपमान क्यों कर दिया, इसको क्यों गिरा दिया, उसको क्यों उठा दिया, कोई फर्क नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जल में प्रदूषण, अगर हम जल के प्रति उपेक्षित हुए, जल देवता के प्रति, आप देवता है, वेद में उनको आप कहा गया है, तो तत्काल उसका आज संसार तड़प रहा है, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से तड़प रहा है। इसी प्रकार से भगवान सूर्य की रश्मियां हमको नहीं ठीक से मिल पा रही हैं, तो आज तरह तरह के रोग हो रहे हैं, हड्डियों में कमजोरी आ रही है, कैल्शियम तत्व समाप्त होता जा रहा है, कृत्रिम जीवन बनता जा रहा है। उसका परिणाम हुआ कि हम भले हवाई जहाज से बैठ करके घंटा भर में हजारों किलोमीटर चले जाएं, लेकिन हम 100 कदम तक चलने में असमर्थता अनुभव करते हैं। कहीं बाई पकड़े है, कहीं कुछ जकड़े है, कहीं कुछ जकड़े है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसका फल को हम तत्काल मिल जाता है। पाप क्या है, जो पीड़क है, तत्काल फल देता है। तो हमारे कहने का ही आशय है कि जो वैदिक धर्म है, जो उसके देव हैं, उनकी अगर हम उपेक्षा करते हैं तो उसका दंड हमें तत्काल मिलना शुरू हो जाता है। हम सूर्य की रश्मियों को सेवन न करें, अग्नि तत्व को हम क्षीण होते दें। अग्नि तत्व क्षीण होता है तो शरीर दुर्बल होना शुरू हो जाता है, बुढ़ापा आने लगता है, दुर्बलता आने लगती है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है, ऊर्जा है, एनर्जी है, वो अग्नि से ही मिलती है। यान बड़े बड़े चलते हैं, कितना लंबा ट्रेन का विस्तार होता है, खींचता चला जाता है, तो एनर्जी ही तो क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है? जब एक आग लगती है, जब जलती है, चाहे पेट्रोल जले, चाहे इलेक्ट्रिक जले, कुछ भी चले, रहती है वो सब चले। तो वो तो हम साक्षात देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि यदि हम उन शक्तियों की उपेक्षा करेंगे तो हम तत्काल दंडित होंगे। जैसे हम मंदिर में न जाएं, मंदिर में, या कहने को मतलब मस्जिद में, किसी पूजा घर में न जाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको दीवार छुए या न छुए, कैसे भी चले जाएं, हमारा मन भले जूते पहन के चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अगर बिजली को छू ले, किसी ऐसे पदार्थ से जो कि विद्युत का सुचालक है, लोहे से छू ले, तो अभी तुरंत शरीर गिर पड़ेगा।
मृत हो जाएगा। जल के प्रदूषण से, वायु के प्रदूषण से हम क्या पूरा संसार तड़प रहा है। पशु पक्षी, जलचर थलचर सब आज जल प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं, संभवतः आप लोग समझ रहे होंगे कि सच्चा देवत्व तो इन्हीं में है। हम यदि आप देवता को, जल देवता को प्रदूषित करेंगे, उनको अपमानित करेंगे, तो हमको उसका दंड तत्काल मिलेगा। अग्नि देवता का हम अगर दुरुपयोग करेंगे, घर के जला देंगे तो खराब होगा। सदुपयोग करेंगे, हम बड़े बड़े यान हम खींच लेंगे, खींच भी रहे हैं। तो तात्पर्य है कि वैदिक चिंतन को हमें अपने जीवन में उतारना होगा और उसके मर्म को समझना होगा। तभी हमारा कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। और वेद ही या उससे प्रेरित ग्रंथ ही ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है। उससे बढ़कर के परिवार में विघटन भी हो जाता है। लेकिन यह कि आत्मोत्सर्गहोतिषु यह पश्यत्य पंडिता, जो सारे संसार को अपना समझ करके रहेगा वही पंडित है। भूमा वै विस्तारम, भूमा वै सुखम, भूमा माने विस्तार ही सुख है। हम जितने अपने को संकुचित करेंगे उतने दिखेंगे। ऋग्वेद का मंत्र है भूमा वै सुखम, उसका यजुर्वेद का मंत्र है भूमा वै सुखम, 40वें अध्याय का है। तो हम जितने विस्तृत होंगे उतने सुखी होंगे। हम जितने संकुचित होते जाएंगे बस हम वही उतने हमें दुख होगा। तो विस्तार करो। आज विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, एक रात दूसरे पर एटम बम लेकर के दौड़ रहा है, तना हुआ है, कांप रही है धरती, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो जितना दुष्परिणाम हो रहा है, चोरी है और यह है जमाखोरी है, तरह तरह आज क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम अपने को विस्तृत नहीं कर रहे। वेद कहता है कि भाई अगर सुख चाहते हो तो अपने को विस्तृत करो। हम क्या करते हैं? अपने को संकेत करते हैं, धन है तो हमारा है, यह है तो हमारा है, देश है तो हमारा है, और सब हमारे दुश्मन है। परिणाम क्या हो रहा है? कलह है, संतरास है, एटम बम के बारूद पर बैठे दुनिया कब उड़ जाए ये भी ठिकाना नहीं है। तो इन सब कहने के तात्पर्य है कि ये वेद सिखाता है। वेद कहता है विस्तृत करो अपने को, केवल एक स्थान तक नहीं। अन्य देव कहते नहीं, कुछ तो धर्म ऐसे हैं वो दूसरे नाम ही नहीं लेना चाहते। हम देवता का नाम लेने से अपने को समझते कि हम पतित हो जाएंगे, हम यही नाम कहेंगे। अब ये चीज है तो दुख भी हो रहा है। और अब वो तो बहुत बात ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो वेद शिक्षा दे रहा है वो सही है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये जो है वो अथर्ववेद का मंत्र है कि माता भूमि है और हम उसके पुत्र हैं। तो भूमि तो सबकी है, तो सब भाई भाई हुए, क्यों भाई भेदभाव? तो कहने के तात्पर्य है कि जो ऋग्वेद के या वेद के देवता हैं वो किसी एक के नहीं है, पूरे भूमंडल के हैं, अथवा वे उनका वैश्विक विस्तार है। तो हम इस प्रकार से देख करके चलें और वैदिक देवताओं का वैज्ञानिक महत्व समझें और उस ओर झुकें। तो वेद के देवता की स्थापना तब हुई थी जबकि संसार का अधिकांश भाग अज्ञान की अनिद्रा में सो रहा था, अज्ञान की निद्रा में सो रहा था, जागृत नहीं थी, मनुष्य आदिम अवस्था में रह रहा था। तो इस स्थिति में हमें वेदों में प्रवेश करना चाहिए, उन दिव्य शक्तियों को समझना चाहिए और वेद के संदेश को चिंतन मनन पूर्वक समझना चाहिए। और जब एक ही में दुख अनेकता में होता है, जब एकत्व होता है तब सुख होता है। तो हम तमाम विचारधाराओं से अपने को समेट करके जब एक मुख्य विचारधारा से जोड़ेंगे तो मतभेद समाप्त हो जाएगा, संघर्ष समाप्त हो जाएगा, कलह समाप्त हो जाएगी और मनुष्य आगे देवत्व की ओर बढ़ेगा। और वेद यही चाहता है कि मनुष्य देव बने। यह है अरविंद घोष का तो बड़ा सिद्धांत है कि सतयुग से लोग गिर नहीं रहे हैं बल्कि विकास हो रहा है। वैसे यह धरती जो है
वो धीरे धीरे स्वर्ग बन जाएगी। विकासवाद का सिद्धांत तो धर्म पर भी मानते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य देवत्व की ओर प्रयाण कर रहा है और एक दिन वो देव वास्तव में बन जाएगा। जो वैदिक कल्पना है देवों की वो साकार हो जाएगी। क्यों? वैदिक देव सूर्य सबको प्रकाश देते हैं। ये नहीं को भेदभाव करें, अमेरिका इंग्लैंड और हिंदुस्तान पाकिस्तान अरब चीन जापान का कुछ भेदभाव रखें। एक दृष्टि से सबको देते हैं, मेघ एक दृष्टि से सबको पानी देते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब हम अपने हृदय में विचार बनावेंगे, उस पर अनुकरण करेंगे तो हमारा तो कल्याण होगा ही, पूरे संसार का कल्याण होगा। तो बंधु, थोड़ा हमने प्रकाश इसलिए विषय को व्यापकता देने के लिए कर दिया क्योंकि एक मनोभूमि बनानी पड़ती है। जब तक हम मनोभूमि में नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें उस विषय में पूरा आनंद नहीं आता है और जैसे बिना पचा हुआ भोजन रह जाता है, निरर्थक, जितना पचता है उतना ही सार्थक होता है, वैसे ही जो है वो सारी बातें रह जाती हैं। तो मेरे विचार से आप लोग जो हम कहना चाह रहे हैं उससे अवगत होंगे, उस पर चिंतन मनन विचार करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने श्रोता हैं वो सब प्रबुद्ध हैं, वे जीवन के विषय में, जगत के विषय में, सत्य के विषय में जानना चाहते हैं, तभी सुन रहे हैं, नहीं तो न सुनते। तमाम लोग नहीं सुनते। तो मेरा आग्रह है कि आप सुने और समझें, चिंतन मनन करें। यदि हमसे संपर्क स्थापित करना चाहें तो कर सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रश्न करना बुरा नहीं है, लेकिन तर्क करना बुरा नहीं है, लेकिन कुतर्क बुरा है। कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम जो, या हमारी जो योजना है वो यह है कि ऋषियों के इस चिंतन को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो अकेला चना भार तो नहीं फोड़ सकता ना, सबकी आवश्यकता है। तो अब हम प्रवेश करेंगे अग्नि देवता के स्वरूप को जानने के लिए। पिछले सूक्तों में कहा भी गया है, फिर भी यहाँ थोड़ा कह दिया जा रहा है कि अग्नि का अर्थ होता है जो अग्रगामी हो, जो ऊर्ध्वगामी हो। तो आगे बढ़ना ही जिंदगी है, ऊंचे उठना ही जिंदगी है। तो अग्नि की ज्वाला जो है ऊर्ध्वगामी होती है, जल निम्नगामी होता है। वो ऊंचे उठ करके संदेश देती है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ऊंचे उठो, ऊंचे उठो। और अग्नि अग्रगामी होने के कारण इस नाम को पाए। सबसे पहले अग्नि ही दिव्यता को पहुंचाती है, दिव्य शक्तियों तक। अग्नि यज्ञ में आवाहित होती है, मतलब होता है, हम लोग आदि हो गए हिंदी में उसको स्त्रीलिंग में, लेकिन वास्तव में अग्नि पुल्लिंग है। तो अग्नि देव जो है वो देवदूत माने गए हैं। देव कौन है? ये जल हैं, पवन हैं। तो इन तक आहुतियों के सार को कौन ले जाता है? अग्नि ही तो ले जाते हैं। तो अग्नि दिव्य शक्तियों के और मानवीय शक्तियों के मध्य में एक सेतु बनकर आते हैं। वो ऊर्जा के स्रोत हैं। शरीर में भी अग्नि है, उसी से भोजन पचता है, उसी से शरीर में तेज रहता है, अग्नि तक क्षीण होने लगता है। तो वायु दूषित होती है, प्रदूषित होती है, वायु पकड़ती है। अग्नि और वायु में मैत्री है, उनको मरुसखा कहा गया है अग्नि को। तो अग्नि तत्व क्षीण होता है, वायु तत्व ही प्रदूषित होता है। कफ जल तत्व है, वो भी प्रदूषित होता है। और वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, जरा व्याधि से ग्रस्त हो जाता है और मनुष्य मृत्यु की ओर सरकने लगता है। दवा कोई
अंतिम हल नहीं है स्वास्थ्य का। दवा तो एक बैसाखी है, कब तक चलेगा बैसाखी के बल पर मनुष्य। तो जब तक बैक टू नेचर, यही है बैक टू नेचर का मतलब वही हुआ जो हम कहते आए। एक बड़ा भारी नाराज है, अंग्रेजी में कहा जाता है बैक टू नेचर, यानी आप कल्याण चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो तो नेचर की ओर लौटो। तो वही इस चीज को पहले ही वेदों में कहा गया है बैक टू नेचर। नेचर क्या है, जैसा अभी बताया गया है, तो उसकी ओर जाओ। तो नेचर यानी जो प्रकृति है वही तो देव रूप में कल्पित है या नामित है, कल्पित क्या हो तो साक्षात है ही। तो कहने का मतलब बैक टू नेचर जो बड़ा भारी नारा है आजकल का है, तभी सुखी हो पाओगे। तो बस बैक टू वेद, क्योंकि वेद क्या है, वो प्रकृति का ही एक मानवीकरण है। तो अग्नि जो है वो प्रमुख दिव्य शक्ति है। जैसा हमने बताया कि सूर्य तो एक मान लिया गया है, तमाम है तो उसके ऊपर कोई एक और नियामक होगा जरूर, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर अग्नि का ही आता है। ऋग्वेद में 250 सूक्त में इंद्र प्रार्थित है और 200 सूक्त में अग्नि प्रार्थित है। तो इंद्र के बाद जिस देवता की सबसे अधिक उपासना हुई है वह अग्नि देवता है। अग्नि के विषय में आप सब जानते हैं, कहा गया है हमारे शरीर से अग्नि क्षीण हो जाएगी तो शरीर क्षीण होने लगेगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी, भोजन नहीं पचेगा, दृष्टि से ज्योति निकल जाएगी तो अंधापन आ जाएगा, हमारे वाहन में अग्नि प्रवेश नहीं करेगी, ट्रक में कार्बन आ जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, शरीर ठंडा हो जाता है, अग्नि नहीं रहा तो बिल्कुल राम नाम सत्य की नौबत आ जाएगी। तो कहने की यह मतलब है कि अग्नि जो है वो प्रमुख देवता है, जो कि साक्षात देवता है, परिकल्पित नहीं है, साक्षात देवता है। तो हमें अग्नि का सम्मान करना चाहिए। अग्नि से घर भी जला दिया जाता है, अग्नि से गाड़ी भी खींची जाती है, जो उससे एनर्जी क्रिएट होती है। तो हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक प्रयोग हो सकता है। तो अग्नि जो है वे हमें संदेश का अग्नि देवता देते हैं कि आगे बढ़ो। जैसे हम जलते हैं तो आगे बढ़ते हैं और दिव्यता फैलाते हैं वातावरण में, हव्य पा करके दिव्य देवों तक उसे पहुंचाते हैं और जो प्राकृत के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको शुद्ध करते हैं। तो वैसे तुम भी जीवन अपनाओ। वही समर्थ है जो कि तारता हुआ तरे। अरे अपने पार गए तो क्या गए, अपने पेट भर लिया तो क्या भर लिया, दूसरों के लिए भी जियो। तो वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो भाई पशुत्व से आगे बढ़ना है। तो वेद यही संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम। स्वपत्मजुबमानो अजरस्त्रश्वमिष्यन्नतशेषु तिष्ठति अत्योनपृष्ठम् वृषितस्य रोचते दिवो न सानुस्तनयन्न चिक्रदत्। जब हवन क्रिया होने लगती, जब आहुति डाली जाती है, प्रज्वलित पुण्य पावक लपटें तब अद्भुत शोभा पाती। जीर्णता रहित जब अग्निदेव प्रिय खाद्य हव्य निज पाते हैं, समिधा पर दीप्तिमान होकर घृत सिंचन से बढ़ जाते हैं। उत्थित लपटें होती प्रतीत जो अश्व थिरकने, उत्थित लपटें होती प्रतीत जो अश्व थिरकते गति वाले, मृत्यु शब्दित ध्वनि क्षण क्षण होती जो मेघ गरजते मत वाले। यह यज्ञ वेदिका की शोभा किसका मन नहीं लुभाती है। जब हवन क्रिया होने लगती, जब आहुति डाली जाती है, प्रज्वलित पुण्य पावक लपटें तब अद्भुत शोभा पाती। तो अग्निदेव जरावस्था से दूर हैं,
अजर हैं, अजरह। अग्नि का जो स्वरूप पहले था सतयुग में, वही आज भी है, आगे भी रहेगा। कोई शिकन नहीं, कोई वृद्धावस्था का लक्षण नहीं। प्रज्वलित अग्नि की बात कही जा रही है, जो वेदी में जल रही अग्नि, वो अजर है। वो जैसे बहुत युग पहले दिखाई पड़ती थी चमचमाती हुई, वैसे अब भी दिखाई पड़ रही है। यह गुण है। वृद्धता जो है, वार्धक्य जो है, वो शरीर का दोष है। तो अग्नि निर्दोष है। कभी जीर्णता को न प्राप्त होने वाले, यानी वृद्ध न दिखाई देने वाले अग्निदेव हवियों को प्राप्त करके समिधा कहते हैं काष्ठ आदि जो होते हैं जिससे कि प्रज्वलन होता है, तो वे समिधाओं पर दीप्तिमान होते हैं। घृत के सिंचन से प्रदीप्त होकर उत्थित हो जाते हैं, ऊपर उनकी ज्वालाएं उठने लगती हैं और ऊपर उठती हुई धधकती ज्वालाएं ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो आकाश में मेघ छा गए हों और वह मंद मंद मृदु मृदु गर्जन कर रहे हैं। अग्निदेव शब्द करते हुए इस प्रकार से सुशोभित होते हैं। थोड़ी काव्यात्मकता है और ऋषि ने एक दृश्य नेत्रों के सामने खींचने की चेष्टा की है कि अग्निदेव ऐसे उठ रहे हैं, ज्वाला उनकी घृत पड़ रहा है, हल्की सी ध्वनि निकल रही है, मानो धीरे धीरे मेघ गरज रहे हैं, कुछ ऐसी प्रतीति होती है। तो वैदिक युग जो था वो यज्ञ का युग ही था और यज्ञ को छोड़ करके हम लोगों ने बड़ी भूल की है। आज के प्रदूषण का सारा जो कारण है वो यज्ञ जीवन को छोड़ देना है। हम लोग छोटे थे तो, और नहीं तो हर घर में अगियार तो होती ही थी। घृत और ये चंदन वगैरह की लकड़ी या धूप की लकड़ी को मिला करके, गुड़ मिला करके हर व्यक्ति वो जो था वो अगियार करता था, वही छोटे रूप में उसके है, तो उससे शोधन होता था पर्यावरण का। आज उसके अभाव हो जाने के कारण पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है और दवा की लकड़ी कहाँ तक सहायता देगी। इसलिए अच्छा होगा कि हम फिर यज्ञ धर्मी बने और घर घर में इसी प्रकार का दृश्य हो जैसा ऋषि ने वर्णन किया है। क्राडा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो होता निषत्तो रजिषाणमर्त्यः रथो न भिक्ष्मृञ्जसा न आयुषव्यानुषग्वार्या देवरण्वते। कर्मठो हो कुशलो हो सफल हो सभी भांति, कर्मठो हो कुशल हो सफल हो सभी भांति, अग्निदेव होता कर्म विधि से निभाते हो। रुद्रों वसुओं के द्वारा अग्रदेव चुने गए, यज्ञ आदि कर्म धर्म बढ़ के रचाते हो। अमर हो होता कर्म, अमर हो होता कर्मा ह्रास ना तुम्हारा देव, अमर हो होता कभी ह्रास ना तुम्हारा देव। शत्रुओं के धन खासे जीते कर लाते हो, धन देते जन को विलंब ना लगाते कभी, रथ के समान तीव्र गति अपनाते हो। धन देते जन को विलंब ना लगाते कभी, रथ के समान तीव्र गति अपनाते हो। ये तो बड़ी स्पष्ट बात है कि अग्नि ही के जरिए ऊष्मा से अंकुरण होता है, अन्न ही के जरिए अन्न पकते हैं, मतलब अग्नि के जरिए ही अग्नि में मतलब अन्नों में एक पकने की क्रिया प्रारंभ होती है। उसी ऊष्मा से फसलों में, बालों में दाने पुष्ट होने प्रारंभ होते हैं और फिर वे परिपक्व हो जाते हैं अग्नि की ऊष्मा के कारण ही, और तभी तो धन आता है। और अग्नि जो आहुति रूप में यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं, उनसे
जो शुभ द्रव्यों की औषध युक्त पदार्थों के जलने से ऊर्जा और सुतत्व निकलते हैं, वे आसमान में जाकर के मेघों से मिल जाते हैं और मेघ जो है वो औषधीय जल से युक्त हो जाते हैं और औषधीय जल पृथ्वी पर बरसता है। परिणाम यह होता है कि वो जल जो भूमिगत हो जाता है, कूप आदि में चला जाता है और पीने के काम में आता है, वो भी शुद्ध होता है और उस जल से सिंचित वनस्पतियां जो है वह मधुर और पुष्ट अन्न देती हैं और अच्छी फसल होती है और समृद्धि आती है, स्वास्थ्य आता है। तो ये सब जब अग्निदेव द्वारा हव्य कुंड में जलाई गई आहुतियों का सुगंधित सेचन होता है व्योम में, मेघों में, तो उससे जो स्वास्थ्य धन मिलता है, जो अन्न धन मिलता है, जो फल फूल रूप में समृद्धि मिलती है, वो बड़ी उपयोगी होती है और उसके पीछे अग्निदेव का हाथ होता है। गीता ने भी इस बात को मतलब बताई है कि यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यानी यज्ञ से ही पर्जन्य बनते हैं। पर्जन्य माने बादल। तो जब यज्ञ किया जाता है, अग्नि में आहुति डाली जाती है, औषधीय द्रव्य डाले जाते हैं, तो वे ऊर्ध्वगामी होते हैं और उनका जो औषधीय गुण है वो जाकर के मेघों में मिल जाता है, बादलों में मिल जाता है और जो वृष्टि होती है वो औषधीय वृष्टि होती है। उस वृष्टि से जो सिंचित अन्न होता है, फल होते हैं, उपजें होती हैं, वो बड़ी ही उपयोगी होती हैं। आप सब जानते हैं तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आज के अन्न में, फल में वो स्वाद नहीं रह गया जो पहले था। कारण कि आज प्रदूषित है वातावरण और वातावरण का शोधन कैसे होता है? यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ में अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं, आहुति औषधीय डाली जाती है, तो जो धूम उठता है वो एक तो विषाणुओं का विनाश करता है जो फैले रहते हैं वातावरण में, दूसरे वे जाकर के मेघों में मिल करके जल को औषधीय बना देते हैं और जो उससे फसल उत्पन्न होती है वह बड़ी ही सुस्वादु, बड़ी ही पौष्टिक होती है और स्वास्थ्य धन मिलता है, द्रव्य धन मिलता है, सब धन ही धन मिलता है। तो धन की व्यापक परिभाषा है, उसकी व्यापकता है। तो कहने के तात्पर्य कि अग्निदेव का बहुत बड़ा हाथ रहता है जब यज्ञवेदी में प्रवेश करते हैं और जब उनमें औषधीय द्रव्य पा करके आगे वे धूम को फैलाते हैं, आकाश में मिलाते हैं, तो जो जो लाभ होते हैं वो सब समृद्ध परक होते हैं। यह कहने का आशय है। विवादजोतो अतशेषु तिष्ठते वृथा जुहोभिसृण्यातो विश्वणेः तृषयदग्ने पनिनो वृषाजसे कृष्णं त एवरुषदोर्मे अजरात्। हे अग्निदेव, दावाग्नि बने जब जंगल में मंडराते हो, प्रेरित समीर के द्वारा तब निज उग्र रूप दिखलाते हो। जिह्वा ज्वलंत लप लप करती, जिह्वा ज्वलंत लप लप करते भरती धुधु की ध्वनि विशाल वन विटप जलाते जाते हो। साड़वत शब्द करते कराल, निज गमन मार्ग को कृष्ण बना पर चिन्ह छोड़ते जाते हो। निज गमन मार्ग को कृष्ण बना पर चिन्ह छोड़ते जाते हो। हे अग्निदेव, दावाग्नि बने जब जंगल में मंडराते हो, प्रेरित समीर के द्वारा तब निज उग्र रूप दिखलाते हो। यह आलंकारिक वर्णन है और अग्निदेव की प्रचन्नता का वर्णन है। और वही
प्रचंड होने पर उसको कोई रोक नहीं सकता है, इससे प्रचंडता भी आवश्यक होती है कभी कभी। और भाई देखो, जब प्रचंड रहता है तभी काम चलता है। दीपक में भी तो अग्नि का रूप रहता है और दावाग्नि में भी अग्नि का रूप रहता है और वायु दोनों का के साथ रहती है, लेकिन वही हवा पर जो ज्वलनशील तीव्र अग्नि के प्रचंड वेग को बढ़ाती है, वही हवा उसी अग्नि के एक कमजोर स्वरूप दीपक को बुझा देती है। तो सब सहायक, तो कवि तो विचारक तो हर जगह एक संदेश देखता है। तो सब सहायक सबल को, निर्बल को न सहाय, और पवन बढ़ावत अग्नि को, और दीप ही देत बुझाई। तो संदेश हर जगह मिलता है प्रकृति में। जो विचारक होते हैं वे उस संदेश को ग्रहण करते हैं और वो तदनुकूल अपने जीवन को ढालने की चेष्टा करते हैं। ऋषि ने भी इसमें दिया है कि अग्नि का प्रचंड रूप दुर्निवार होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो अपना रास्ता अपने आप बनाता चलता है दावाग्नि, और उसे कोई रोक नहीं पाता है। पहाड़ की तरह ऊंचे ऊंचे वृक्ष उसकी जिह्वा ज्वाला जिह्वा द्वारा चट कर लिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से दावाग्नि के द्वारा एक संदेश भी मिला और साथ ही साथ उसका एक दिव्य प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिला। और यह जो मंत्र है बड़ा प्रभावशाली है। एक चित्र प्रस्तुत करता है दावाग्नि जंगल में लगी आग का। तपर्जम्भावन आभात चोदित योधेन साह्वां अववादिवं सगः अभिव्रजन्नक्षितं भाजसारजस्थातुश्च रथं भजते पतत्रिणाः। दावाग्नि बने हैं अग्निदेव, वन में जब तुम छा जाते हो, ज्वाला रूपी दाढ़ों द्वारा विकराल बड़े दिखलाते हो। गोवृंद मध्य ज्यों साण अभय विचरण करता देखा जाता, वन वृक्षों में तेरा निर्भय विचरण वैसे ही छवि पाता। ऊंची उठती लपटों द्वारा जब गगनांगन है भर जाता, नभ में गतिशील विहगवत तब तुमसे जल जंगम भय खाता। तुम सौम्य उग्र दोनों रूपों में, तुम सौम्य उग्र दोनों रूपों को यथा समय अपनाते हो। दावाग्नि बने हे अग्निदेव, वन में जब तुम छा जाते हो, ज्वाला रूपी दाढ़ों द्वारा विकराल बड़े बन जाते हो। वो दावा नल का वर्णन हो रहा है। दाव कहते हैं वन को और अग्नि या अनल कहते हैं आग को। तो जो जंगल में आग लगती है वो दावाग्नि कहलाती है, दावानल कहलाती है। तो उसी का वर्णन है, बड़ा सटीक और सजीव वर्णन है। अग्नि के प्रचंड रूप का वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एक काव्य भी है और ऋषि का हृदय भाव प्रवण तो था ही, साथ साथ काव्य के रस में भी सिक्त था। वे विचारक भी थे, भाव कवि भी थे। ये हम मंत्रों में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण किया जा रहा है अग्नि का, कि वे अग्नि जब वायु के झकोरों से वन में बढ़ा दिए जाते हैं, दावाग्नि बन जाते हैं, तो उनके जो जंभ हैं, जंभ हमारे दो अर्थ होता है। जंभ हमारे जबड़ा होता है और जंभ हमारे अस्त्र भी होता है। तो अग्नि देव के जबड़े जो हैं बड़े विस्तृत हो जाते हैं। तो दावाग्नि रूप में प्रज्वलित अग्निदेव को जब पवन के झकोरे मिलते हैं, उसके द्वारा वे प्रेरित होते हैं, तो उनके जबड़े
बहुत चौड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और चबाने लगते हैं वृक्षों को, वन वृक्षों को। वेदों से उपमा अलंकार भी निकला है, सब कुछ वेदों से ही निकला है। उन्होंने बताया कि भाई जैसे गाय के समुदाय में जो है वो सार निर्भय विचरण करता है, वैसे उस पूरे भयावह जंगल में जिसमें सिंह, व्याघ्राज, तमाम अजगराज भरे रहते हैं, उसमें अग्नेय बिल्कुल निश्चिंत होकर के विचरण करते हैं। तो उस समय प्रचंड हुए दावानल रूप में व्यापक अग्निदेव गगन मंडल में विचरण करते हैं निशंक होकर के। ऊंची ऊंची लपटें उनकी छा जाती हैं नभ मंडल में। यह कहने का तात्पर्य। दधष्ट्वा भृगवो मादशेष्वा रजेन्दचारुम् स्वहभञ्जनेभ्यः होतारमग्ने अतिथिम् वरेण्यम् मित्रन्नशेवम् दिव्याय जन्मने। तप से पवित्र दिव्य दृष्टि युक्त भृगुओं ने, तप से पवित्र दिव्य दृष्टि युक्त भृगुओं ने अपने को तप ज्वाल जाल में जलाया था। सूक्ष्म शक्तियां तुम्हारी उपयोगिता जो सारी, ध्यान द्वारा शोध पूर्ण तथ्य जान पाया था। जानने के बाद जनता के हित हेतु तुम्हें भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट दिखलाया था। होता मित्र अतिथि विशिष्ट धन कैसे तुम, भिन्न भिन्न लाभ कैसे होता समझाया था। भृगुओं ने होता मित्र अतिथि विशिष्ट धन कैसे, विशिष्ट धनवान कैसे, भिन्न भिन्न लाभ कैसे होता समझाया था। तप से पवित्र दिव्य दृष्टि युक्त भृगुओं ने अपने को तप ज्वाल जाल में जलाया था। सूक्ष्म शक्तियां तुम्हारी उपयोगी हो जाएं, सूक्ष्म शक्तियां तुम्हारी उपयोगिता जो सारी, ध्यान द्वारा शोध पूर्ण तथ्य जान पाया था। जानने के हेतु जनता के हित हेतु तुम्हें भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट दिखलाया था। होता मित्र अतिथि विशिष्ट धन कैसे तुम, भिन्न भिन्न लाभ कैसे होता समझाया था। वैसे अग्नि को भी आवाहक कहा गया है। ओम अग्नि मेले पुरोहितम ज्ञानाम देव ऋतुजम, ये सब है। होतारम रत्न धात्मम। तो पहले अग्नि का आवाहन किया जाता है, अग्निदेव का यज्ञ का नियम है। उसके पश्चात फिर अग्निदेव के आह्वान के पश्चात फिर अग्नि भी रहते हैं। एक कल्पना करी जाती है कि अग्निदेव आ गए हैं, और उसके साथ साथ जो और आवाहक होते हैं, जैसा आप सबको ज्ञात है, ऋग्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन किया जाता है, और आवाहन करने वाले होता नाम के ऋत्विज माने जाते हैं। तो वे संबंधित देव का, अग्नि का, इंद्र का, वरुण का, रुद्र का जो हैं, उनको ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा आवाहित करते हैं यज्ञ भूमि पर। आप आइए, विराजिए, आपका स्वागत है। और अग्निदेव ही आवाहक हैं। वे हव्य को ले जाते हैं और देवताओं को बुलाते हैं कि आइए यज्ञ स्थल पर। यह है सूक्ष्म कल्पना है। लेकिन एक याज्ञिक प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें बुलाया जाना और उनका पूजन होना और आहुतियात डालना, इस प्रक्रिया का आविष्कार इस मंत्र के अनुसार भृगुओं ने किया है। भृगु एक महर्षि थे और भृगु कुल ही में उत्पन्न हुए थे परशुराम जी। तो भृगु लोग बड़े तेजस्वी ब्राह्मण होते थे। तो ये भृगुओं ने प्रथम याज्ञिक प्रक्रिया का आविष्कार किया। अग्नि को आहुति ले जाकर के देवताओं तक पहुंचाने का जो एक नियम है, विधान है, उसका सर्वप्रथम भृगुओं ने किया। और इसीलिए गीता में कहा गया है, महर्षि राम भृगुराम, कृष्ण जी ने अपनी विभूति की जब गणना प्रारंभ की कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, यहाँ हूँ, किस रूप में कहाँ हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर आप महर्षियों की गणना करेंगे तो उनमें मैं भृगु हूँ। यानी इससे उनकी महत्ता का द्योतन स्वतः हो जाता है। महर्षि राम भृगुराम, कृष्ण जी ने 10वें गीता के अध्याय में इस बात को कहा है अपने विभूति योग के वर्णन के संदर्भ में।
होतारं सप्तजुह्वो यजिष्ठय्यं वाघतो वृणते अध्वरेषो अग्निं विश्वेषामरतिं वसोनां सपर्यामि प्रजसाजामि रत्नम्। श्रेष्ठ यज्ञ मध्य होता ऋतुग विधान जैसा, श्रेष्ठ यज्ञ मध्य होता ऋतुग विधान जैसा देवों को बुलाने हेतु वैसा बतलाता हूँ। अग्निदेव होता श्रेष्ठ प्रथम बुलाते, अग्निदेव होता श्रेष्ठ प्रथम बुलाते, उन्हें मिल सात ऋतुग सुतथ्य समझाता हूँ। अग्नि देवता है सर्व संपत्ति प्रदाता, उन्हें हवि द्वारा सेवा कर सुख पहुँचाता हूँ। सेवित सुपूजित सुपूज्य अग्नि देवता को धन रत्न प्राप्ति हेतु प्रार्थना सुनाता हूँ। धन रत्न प्राप्ति हेतु प्रार्थना सुनाता हूँ। होता जैसा आप सब जानते हैं, यज्ञ क्रिया में 4 पुरोधा होते हैं, पुरोहित होते हैं। उनमें जो प्रथम पुरोहित होता है उसको होता कहते हैं। होता का अर्थ होता है आवाहक। तो यज्ञ का नियम यह है कि पहले जो होता नाम का आवाहक है वह ऋग्वेद के मंत्रों से अग्निदेव का आवाहन करता है, और अग्निदेव जब स्थापित हो जाते हैं तो फिर यह मान लिया जाता है कि प्रमुख होता अग्निदेव आ गए, और तब फिर पुनः ये जो होता गण है, आवाहक गण है, वे ऋग्वेद के मंत्रों से संबंधित देव इंद्र आदि का, अग्नि आदि का आवाहन करते हैं। यही आज्ञिक प्रक्रिया है। अच्छत्रासो नो सहसो नो अद्य स्तोत्रभ्यो मित्रमः शर्म यच्छ अग्ने गृणन्तमंहस उरुष्योर्जोनपात्तोर्भिराजसीभिः। अग्निदेव घर्षण के बल से प्रकट होते, श्रेष्ठ मित्र बने हमें हित में लगाते हो। सुख को बढ़ाओ, दुख दोष को मिटाओ देव, दो अखंड सुख तुम सुख को लुटाते हो। ऊर्जा को बनाते तुम ही, अन्न को पचाते तुम ही, सेवक को सदा क्षीण होने से बचाते हो। लौह दुर्ग जैसी रक्षा करिए हमें प्रदान, लौह दुर्ग जैसी रक्षा करिए हमें प्रदान। पाप हैं सताते तुम पाप को मिटाते हो, पाप हैं सताते तुम पाप को मिटाते हो। भवावरोधं गृणते विभावो भवामघवन् भगवद्भ्यः शर्मा पुरुष्याग्ने अंहसो गृणन्तम् भ्रातरमक्षो धियावसर्जगम्यात्। प्रभावान अग्नि भगवान हम भक्त तेरे, प्रभावान अग्नि भगवान हम भक्त तेरे। ध्यान है लगाते तुम्हें स्तुति सुनाते हैं, हमको अनिष्ट से बचाओ धनवान आओ। तुम हो महान गुण गान हम गाते हैं, जो है बुद्धिमान उन्हें वैभव प्रदान करो। क्योंकि सुधियों की तुम दीनता मिटाते हो, और धन के निधान धन दान देने वाले आज। प्रातः पधारो शीघ्र साधक बुलाते हैं, प्रातः पधारो शीघ्र साधक बुलाते हैं। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस सूक्त के 9 मंत्रों में मंत्र संख्या 6 और 9 में त्रिशुभ का प्रयोग है, शेष में जगतिक छंद का प्रयोग है। सभी मंत्रों के ऋषि नोधा गौतम हैं और देवता अग्नि हैं। तो
अब यह जान लें कि इस किस मंत्र में क्या कहा गया है। अग्नि के विषय में तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अब इस सूक्त में जो प्रथम मंत्र में बताया गया है वो यह बताया गया है कि अग्निदेव जो हैं वो हव्य पाकर प्रज्वलित होते हैं और प्रसन्न होते हैं। दूसरे मंत्र में बताया गया है कि हव्य कुंड में ज्वलित अग्नि किस प्रकार से सुशोभित होते हैं। तीसरे मंत्र में बताया गया है कि हव्यवाह अग्नि वैभव प्रदान करते हैं। चौथे मंत्र में बताया गया है कि जब अग्नि का वह सौम्य स्वरूप दावानल बल जाता है तो रौद्र रूप धारण कर लेता है और उस समय किस प्रकार से वह वन को, वृक्ष वनस्पतियों को, हिंसक पशुओं को जलाता, भगाता, मारता चला जाता है, यह दिखाया गया है। और चौथे मंत्र के बाद पांचवें मंत्र में भी अग्नि के प्रचंड रूप दावाग्नि का चित्रण किया गया है। और छठे मंत्र में बताया गया है कि याज्ञिक कार्यों में प्रथम अग्नि के प्रयोग या अग्नि के माध्यम से आहुति दे करके दिव्य आत्माओं तक या दिव्य शक्तियों तक कैसे जो है अपनी प्रार्थनाएं पहुंचाई जाएं, इस बात का शोध करने वाले भृगु थे। भृगुओं ने याज्ञिक प्रक्रिया का शुभारंभ किया अथवा अन्वेषण किया, ऐसा इस मंत्र में बताया गया है। और अगले मंत्र में बताया गया है कि प्रमुख होता या आवाहक अग्निदेव ही है। यानी सातवें मंत्र में कहा गया है कि जब याज्ञिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो अन्य भी आवाहक होता होते हैं, लेकिन उसमें प्रमुख होता अग्निदेव ही होते हैं। और इस प्रकार से आठवें मंत्र में बताया गया है कि अग्निदेव उपासक के अनिष्टों को मिटाते हैं और एतदर्थ उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे उपासकों के कष्टों को मिटावें। और नवें मंत्र में ये कहा गया है कि जो सच्चे विचार वाले हैं, जो सदाचारी हैं, सुबुद्धिमान हैं, वे संसार में विपन्न न रहें, दुखी न रहें। क्योंकि ऐसा होने से एक ऐसा उदाहरण समाज में प्रस्तुत होता है कि भाई देखो अमुक आदमी तो बड़ा भला है, वो दुखी है, तो फिर भला काम करने से फायदा क्या। तो यह कहीं न होने पावे। हे भगवान, हे अग्नि देवता, जो सदाचारी हैं वे विपन्न ना हो, दुखी ना हो। तो यह है इस मंत्र का समापन वाला भाव है। और इस प्रकार से 9 मंत्रों में मुख्य रूप से कथित बातों का प्रतिपादन किया गया है। हम सब इस संदेश को सुने, चिंतन मनन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। और वे भी बड़े धन्य हैं जो कि सद्विचार का प्रचार करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अवश्य इस ऋषि संदेश को, वैदिक संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। हम से आप अधिक महत्वपूर्ण हैं यदि प्रचार प्रसार करते हैं तो।